वहाँ पायरिया हो जाएगा, टीथ मोबिलिटी हो जाएगा, टीथ गिर जाएगा। एक अल्सर है जो बहुत दिनों से हील नहीं हो रहा है, एडवांस स्टेज में आपका अल्सर रिलेटिव लीजन मालूम पड़ा क्या कैंसर निकल कर आ गया, गम से ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको हमको निकालना होता है। अभी क्या नहीं, दांत को बचाना, ये सब करके हम लोग अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। हम अक्सर डेंटल चेकअप कराते नहीं है, हम सोचते हैं कि दांत में दर्द नहीं है तो फिर क्यों डेंटिस्ट के पास जाऊं। इससे जुड़ी बहुत सारे सवाल है जो हम आज जान लेंगे। नमस्कार, मैं मोप्रिया और आज हमारे साथ है गौरी देवी हॉस्पिटल्स का डेंटल डिपार्टमेंट का कंसल्टेंट डॉक्टर रेनू शर्मा। मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, मैं डॉक्टर रेनू शर्मा, डेंटल डिपार्टमेंट गौरी देवी हॉस्पिटल से। नमस्कार मैम, बहुत लोग सोचते हैं कि दांतों में दर्द नहीं है तो डॉक्टर के पास क्यों जाऊं, ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। अगर दांत में दर्द नहीं है तो बहुत सारी बीमारियां होती है जो साइलेंट होती है, आपको पता ही नहीं चलता है, लास्ट में पेन आता है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आपको रेगुलर डेंटल विजिट करना चाहिए। मैम, रेगुलर डेंटल चेकअप करवाना क्यों ज़रूरी है? रेगुलर डेंटल विजिट करना आपको इसलिए ज़रूरी है कि जैसे कि अभी छोटा सा कैविटी हुआ, होल हुआ हल्का सा, वो आपको पता नहीं है, कोई पेन नहीं है, लेकिन इनिशियल स्टेज में आप डेंटिस्ट के पास गए, उन्होंने चेकअप किया, बताया आपको कैविटी है, या फिर दांतों के बीच में कुछ फूड इम्पेक्शन हो रहा है, वहाँ पे फूड फंस रहा है लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं, तो हम लोग जाएंगे डेंटिस्ट के पास। वहाँ पे वो एक्सरे करेंगे, देखेंगे दांतों के बीच में कैविटी है जो ऊपर से नहीं दिख रहा है, या हल्का फुल्का गम स्वेलिंग है, एक अल्सर है जो बहुत दिनों से हील नहीं हो रहा है लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। या फिर कोई टीथ निकल रहा है, वहाँ पे पूरा गम स्वेल कर रहा है, वहाँ देना चाहिए। वहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं पेन हो रहा है, टीथ निकल रहा है, लेकिन कुछ और प्रॉब्लम दिख रहा है हमको, तो इसलिए आपको डेंटिस्ट के पास जाके विजिट करना चाहिए। इनिशियल स्टेज में है, आपको वहाँ पे फिलिंग करने से हो जाएगा। वो जस्ट इनामेल और डेंटिन तक पहुँचा है, एक्सरे हुआ है, वहाँ पे हमने एक फिलिंग मटेरियल किया और वो बंद हो गया, वहीं पे आपका ट्रीटमेंट हो गया। अब आप नहीं जा रहे हैं तो मालूम पड़ेगा वो पेन में जाएगा, नर्व तक पहुँच गया तो आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बाद में टीथ टूट गया तो आपको उसको कैप लगाना पड़ेगा। अगर दांत का और एडवांस स्टेज हो गई, सिस्ट बन गई, एब्सिस बन गया तो दांत निकालना पड़ेगा, फिर वहाँ पे इम्प्लांट, ब्रिज, मतलब आपको एडवांस स्टेज में जाना पड़ेगा। लेकिन आप पहले ही पहुंच जा रहे हैं तो आपको इनिशियल स्टेज में कैविटी फिलिंग हो जा रहा है, आपका इनिशियल स्टेज में ट्रीटमेंट हो जा रहा है, टाइम भी बच जा रहा है, पैसे भी बच जा रहा है, और आपका प्रोग्नोसिस भी अच्छा हो रहा है। ऐसे एक अल्सर है जो कि शुरुआत में थोड़ा हुआ, 8-10 दिन हुआ, आपने नहीं इग्नोर किया, मालूम पड़ा वो बाद में एडवांस स्टेज में आपका अल्सर रिलेटिव लीजन मालूम पड़ा क्या कैंसर निकल कर आ गया, क्योंकि आपको कुछ हैबिट है जो आप टोबैको खा रहे हैं या स्ट्रेस में है, तो मालूम पड़ा वो अल्सरेटिव लीजन हो गया। कभी कभी आप देखेंगे गाल में या टंग में वाइट कलर की लाइनिंग रहती है, जिसको हम लोग नॉर्मल होता है, स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा होता है, आजकल बच्चों में भी होता है, हम लोगों में भी होता है। तो वो स्ट्रेस से जो लाइनिंग है, आप इनिशियल स्टेज में पहुंचेंगे तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, आपको विटामिन दिए जाएंगे, स्ट्रेस एजुकेशन दी जाएगी, नहीं तो वो एडवांस स्टेज में पहुंच जाएगी। आप स्मोकिंग करते हैं, आप डेंटल विजिट कर रहे हैं, मालूम पड़ा कि आपको कुछ माउथ ओपनिंग नहीं हो रहा है, या यहाँ के फाइब्रस बैंड आपके टाइट हो गए हैं, तो उसको आप पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं आप स्मोकिंग बंद करिए, अदरवाइज आपको सीरियस कंडीशन हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे गम से ब्लीडिंग हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, आप शुरुआत में डेंटिस्ट के पास गए तो डेंटिस्ट आपको बताएगा कि नहीं, आप उसको कैलकुलस है, उसको क्लीन करवाइए, प्लग है उसको क्लीन करवाइए, जिससे वहाँ का इन्फेक्शन कम हो, अदरवाइज वहाँ पायरिया हो जाएगा, टीथ मोबिलिटी हो जाएगा, टीथ गिर जाएगा, बहुत स्मेल आएगा, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो आप जैसे डेंटिस्ट के पास जल्दी जाएंगे तो वो सारी स्टेज पहले ही आपको पता पड़ जाएगी, तो उसका ट्रीटमेंट इनिशियल स्टेज में होगा, तो दांत हैरेसमेंट भी कम होगा और आपका प्रोग्नोसिस भी अच्छा होगा, मतलब दांत बहुत दिन तक आपका स्वस्थ रहेंगे, तो आपका ओरल कैविटी, आपका ओरल हाइजीन मेंटेन रहेगा। मैम, दांतों की प्रॉब्लम शुरू होने से पहले कोई स्वेलिंग या दर्द होता है? देखिए, हर प्रॉब्लम में दर्द या स्वेलिंग होगा ऐसा नहीं होता है, अलग सिम्टम होता है। अलग सिम्टम तो होता है। कभी कभी कहते हैं कि हमको सिर्फ ठंडा गर्म लग रहा है, मतलब कुछ पेन नहीं है, कुछ नहीं है, सेंसेशन हो रहा है। कभी कभी दांतों में या पूरा शरीर में? टीथ में दांत में ही, या फिर आपका ब्लीडिंग आ रहा है, गम से ब्लीडिंग आ रहा है, कोई पेन नहीं है, ब्लीडिंग आ रहा है, स्मेल आ रहा है ना, कोई एक वाइट पैच बन गया है दांतों में, गालों में और जीभ में, जो आपको पता ही नहीं है कि वो एक सीरियस कंडीशन भी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पेन हो, पता लगे। पेन एडवांस स्टेज, जब आपके दांत में कैविटी नर्व तक पहुंचेगा तब आपको पेन होएगा। ये अल्सर जब आपका इनिशियल स्टेज में वो हीलिंग ही नहीं हो रहा है, 10-15 दिन आप सोचो हो जाएगा, बाद में मालूम पड़ा वो एडवांस स्टेज में पहुंच गया, तब आपको पेन हो रहा है।
तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हर डेंटल प्रॉब्लम में आपको पेन हो, कभी कभी पेन नहीं होता है और हमको डेंटल विजिट करके ही उसको पता ठीक करना करना होता है। मैम, एक हेल्दी इंसान को कितने दिन मतलब कितने समय बाद डेंटल चेकअप करवाना है? एक्चुअली नॉर्मली बुक्स में और सब लोग, अगर आप हेल्दी हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी हाँ। हम लोग 6 मंथ में रिकमेंड करते हैं कि एवरी 6 मंथ में जाके आपको डेंटल विजिट करना चाहिए, जिससे आपका ओरल हाइजीन मेंटेन रहे, आपको गुड ओरल हाइजीन में रहें, कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर लेकिन आप ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम है आपको, तो जल्दी 2 to 3 मंथ्स में आप जा सकते हैं विजिट करने के लिए, कि आपका फीलिंग हुआ है, पहले कोई ट्रीटमेंट हुआ है, आपको लग रहा है कि उसको मेंटेन रखना है, तो आप 2 to 3 मंथ्स में जाके भी चेकअप करा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम एडवाइस करते हैं एवरी 6 मंथ में आपको जाके विजिट Checkup डेंटल कराना विजिट करना चाहिए। मैम, सिर्फ दांत नहीं, दांत, मसूड़ों और टंग के लिए भी कोई चेकअप होता है? हाँ, वही है, ओरल कैविटी में आपके सभी आते हैं, टीथ, टंग, बकल म्यूकोसा, चीक्स। तो आप जब डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो एवरीथिंग आपका चेक होगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि बकल म्यूकोसा में कहीं कोई लाइनिंग या कोई अल्सर या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या गम में आपको स्वेलिंग या कुछ और इन्फेक्शन, एनारोबिक इन्फेक्शन तो नहीं है। टंग में कभी कभी होता है कि वाइट लेयरिंग डिपॉजिट हो जाती है, जो फंगल इन्फेक्शन है, कैंडिडियासिस बोलते हैं, वो आपका है कि नहीं, ये आपको पता चल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि खाली टीथ नहीं, हम लोग जैसे कि आपका गम से ब्लीडिंग हो रहा है, कुछ विटामिन डेफिशिएंसी तो नहीं है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी नहीं है, या कभी कभी होता है कि हमारे हेल्थ, मतलब हम लोग डायबिटिक हैं या नहीं, ये भी आपको गम से पता चल सकता है कि आपका गम की हेल्थ अच्छी नहीं है, टीथ ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है, कैलकुलस बहुत डिपॉजिट है, तो लगेगा कि और कुछ ओवरलाइंग डिजीज़ तो नहीं, या आप बहुत दिन से मेडिकेशन में हैं, किसी में आप हार्मोनल्स पिल ले रहे हैं, या कुछ और बीमारियों की बहुत सारे दिनों से मेडिकेशन में, तो उसका इफेक्ट भी आपके ओरल कैविटी में आता है, तो उसको भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसका इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। मैम, मसूड़ों और टंग के लिए कैसे केयर करनी चाहिए? मसूड़ा और टंग के लिए आप रेगुलर, फर्स्ट तो आपको एवरी 6 मंथ जाके डेंटल विजिट करना है। अगर आपके टीथ में कैविटी है तो आपको उसको फिल करवाना है। कैलकुलस या आपको प्लग डिपॉजिट है तो उसको आपको स्केलिंग बोलते हैं, उसको क्लीन करवाना है। और 2 टाइम आपको ब्रश करना है। टंग क्लीनर से आपको टंग को क्लीन करना है, माउथ वॉश यूज़ करना है, फ्लॉस यूज़ करने हैं, एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश यूज़ करना है। ये सब करके हम लोग अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। बच्चों के लिए डेंटल चेकअप कब से शुरू करना चाहिए? हाँ, बच्चों के लिए डेंटल, जैसे ही बच्चा, अभी आजकल क्या हो रहा है, जैसे ही बच्चा कभी कभी बॉर्न हुआ, कभी कभी आपने देखा होगा कि टीथ आ जाता है बच्चों में, तो उसको हम न्यू बॉर्न टीथ कहते हैं, ठीक है। तो तभी हम लोग डेंटल विजिट के लिए चले जाते हैं कि वो, क्योंकि मोबाइल रहता है, वो बाद में प्रॉब्लम ना हो, आप ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे प्रॉब्लम ना आए, तो उसको हमको निकालना होता है। तो सबसे पहले तो वही विजिट हो जाता है। लेकिन अगर ये तो इमरजेंसी या दिया, नहीं तो एवरी जैसे टीथ निकलता है बच्चों में 6 मंथ के बाद, उसके बाद आपको पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास या डेंटल विजिट करके चेकअप में रहना चाहिए, जैसे कि टीथ ठीक से आए, अलाइनमेंट ठीक से आए, प्रॉब्लम ना हो बच्चों में। इसलिए मतलब ठीक से आने के लिए डॉक्टर विजिट करना चाहिए कि बाद में अलाइनर्स ये यूज ना करना पड़े, जिससे कि आपको कोई कैविटी हो गया उसको फिल कर लिया, अगर आपको बच्चों का टीथ जल्दी निकालना पड़ गया तो वहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाएगा। आप परमानेंट टीथ आने में उसको स्पेस नहीं मिलेगा, तो स्पेस मेंटेनेंस देना है कि नहीं देना है, वो सब देखने के लिए आपको डेंटल विजिट बच्चों में 6 मंथ से जैसे टीथ आता है, आप रेगुलर 6 मंथ के अंदर में उसको डेंटल विजिट करें। मैम, बहुत से लोग हैं जो डेंटिस्ट के पास जाने से डरते हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगी? देखिए, हाँ, ये तो है कि पहले हम लोग डरते हैं डेंटिस्ट के पास जाने से, क्योंकि पेन का एक डर रहता है। और पहले ज़माने में सच में लोग डरते थे, क्योंकि इतना एडवांस डेंटिस्ट्री नहीं था। अभी आजकल एडवांस डेंटिस्ट्री अवेलेबल है, एडवांस इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी वाली चेयर्स हैं, मटेरियल है, तो अभी पेनलेस ट्रीटमेंट होना शुरू हुआ है। पहले क्या होता था, दांत में पेन हुआ, दांत निकाल दिया गया, अभी क्या नहीं, दांत को बचाना, उसमें आप RCT कर सकते हैं, उसमें आप फिलिंग कर सकते हैं। तो अभी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आप, क्योंकि नॉर्मल इतना एडवांस होता जा रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके डेंटल विजिट कर सकते हैं। मैम, थैंक यू सो मच। नमस्कार। आप लोगों ने सुना हमारे विशेषज्ञ ने क्या कहा।
अगर इस बारे में और भी कुछ जानकारी आप लोगों को चाहिए तो हमारा YouTube चैनल है, वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, सचेत रहिए। धन्यवाद। খবরের নামে প্রতিদিন সন্ধে আপনার ড্রয়িং রুমে কি শুধুই চিৎকার চেঁচামেচি হে আসে? বিতর্কের নামে চলে গালাগালি আর কাদা ছোড়াছুড়ি। এবার সময় পরিবর্তনের, কারণ আমরা কান ফাটানো চিৎকারে বিশ্বাস করি না। আমরা বিশ্বাস করি খবরের সত্যতায়। আমরা কোনো পক্ষের হয়ে গলা ফাটাই না, আমরা সাধারণ মানুষের হয়ে প্রশ্ন তুলি। চিৎকার নয়, শুধু খবর হবে যেখানে বিতর্ক আছে কিন্তু কুৎসিত ঝগড়া নেই। সঠিক তথ্য, বিশ্বস্ত খবর। নজর রাখুন আর প্লাস নিউজে।